Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने स्टाफ रिक्वायरमेंट पढ़ा था, उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। आइए, स्टाफ रिक्वायरमेंट में मतलब कौन कौन से मेंबर की ज़रूरत होती है हमारे स्टाफ में, जैसे चीफ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सपोर्टिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट कम क्लर्क और क्लर्क, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल केमिस्ट, फार्मासिस्ट एज पर बेड कैपेसिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या क्या है। चीफ फार्मासिस्ट बी फॉर्म PhD लेवल, फॉर्म डी, ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट कम क्लर्क, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज दोस्तों हम देखेंगे अपना न्यू टॉपिक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द फिजिकल ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ए स्टोरेज एरिया, हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग स्टोर इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड। मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट को हमें दवा देना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। हॉस्पिटल फिजिकल ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को दवा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी बेसिक बट इम्पॉर्टेंट सर्विस बाय द हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस हमारी बहुत ही एक बेसिक सर्विस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस भी है जो कि हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में होती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वर्गीकरण दोस्तों दो भागों में किया गया है। पहला है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट और दूसरा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट। दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आउट पेशेंट क्या होते हैं। ऐसे पेशेंट जो यानी एक नॉर्मल डिसीज के लिए हॉस्पिटल आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और मेडिसिन लेके अपने घर चले जाते हैं, वो हमारे आउट पेशेंट में आते हैं। और इन पेशेंट में दोस्तों क्या कौन से पेशेंट रहेंगे, वो पेशेंट जिन्हें यानी कि बहुत ही एक वेरी रिस्की डिसीज होती है और वो हॉस्पिटल में यानी कि 24 आवर्स से अब टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं, वो हमारे इन पेशेंट के अंतर्गत आते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन दो पार्टों में डिवाइड है। पहला है आउट पेशेंट और दूसरा है इन पेशेंट। आउट पेशेंट को OPD बोलते हैं और इन्हें एम्बुलेटरी पेशेंट में मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पेशेंट जो यानी कि आराम से चल फिर सकते हैं, वो एम्बुलेटरी पेशेंट के अंतर्गत आते हैं। और इन पेशेंट में IPD, जिन्हें 24 आवर्स से एबव टाइम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। Outpatient refers to the patient which are not admitted or hospitalized in a hospital or in clinic, health center and other place. Outpatient वो पेशेंट होते हैं जो भी बिना किसी रेफर के हॉस्पिटल में आते हैं, अपनी नॉर्मल डिसीज को डॉक्टर से बताते हैं और एक रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लेके फार्मासिस्ट के पास जाके अपनी दवा का कलेक्शन करते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं। द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड एज OPD। जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को हम कहते हैं OPD के नाम से भी हम लोग जानते हैं। OPD का फुल फॉर्म होगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। द पेशेंट सफर फ्रॉम जनरल डिसीज और इलनेस गोज टू OPD। ऐसे पेशेंट जो एक नॉर्मल डिसीज से यानी कि सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है नॉर्मल डिसीज, जैसे यानी कि बुखार आ जाना, जुखाम आ जाना, ये सारी चीज़, सर दर्द, पैर दर्द, ये सारी चीज़ें हमारी एक नॉर्मल डिसीज में आती हैं। वो पेशेंट जो नॉर्मल डिसीज की अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, वो OPD पे कहलाते हैं। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम द जनरल डिसीज और इलनेस गोज टू OPD। टिपिकल लेआउट ऑफ एन OPD। टिपिकल लेआउट में दोस्तों हम देखेंगे कि OPD की स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या होगी, ये सारी चीज़ें यही हम देखेंगे। पहला पॉइंट है सेपरेट वेटिंग रूम विथ
अप्रोप्रिएट सिटिंग फैसिलिटीज। इसमें हम देखेंगे कि हमारे यानी कि जो भी ओपीडी डिपार्टमेंट ऑफिस होगा उसके बाहर एक वेटिंग रूम होगा, यानी कि जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगी, पेशेंट वहाँ पे इंतजार करेगा। दूसरा पॉइंट है ए सफिशिएंट नंबर ऑफ सर्विसेज विंडो एंड सेपरेट फैसिलिटीज फॉर वुमेन, और एक सफिशिएंट सर्विस विंडो होगी जहाँ से यानी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। 1 पर्सन आपको ड्रग देगा, फिर वहाँ से आपको यानी कि दवा समझाएगा, कोई आपको दवा के बारे में बताएगा कि इसको आपने कब खानी है, कैसे खानी है। प्रोविजन फॉर एडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन, वहाँ पास प्रॉपर यानी कि लाइट की व्यवस्था रहनी चाहिए। फैन, यदि गर्मी है तो फैन की भी रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ फैन भी लगे होने चाहिए, वहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, हम टिपिकल लेआउट को हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा टिपिकल लेआउट एंड ओपीडी, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता ही दी थी। 1 2 3 सेपरेट वेटिंग रूम विथ अप्रोप्रिएट सिटिंग फैसिलिटीज। ये यहाँ पे देखिए सिटिंग फैसिलिटीज की दी गई है, यहाँ पे यानी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया हुआ फॉर पेशेंट के लिए। ये ऑफिस है हमारा ओपीडी ऑफिस, यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड डॉक्टर बैठेंगे, यहाँ पे यानी कि पेशेंट उनका इंतजार करेंगे वेटिंग रूम पे। यहाँ पे विंडो फॉर डिस्पेंसिंग, जहाँ से हमें यानी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वहाँ पे यानी कि अलग अलग सेपरेट विंडो बनाई जाती हैं, जहाँ पे यानी कि किसी भी प्रकार का एरर नहीं होता है। 1 पर्सन आपको दवा बताएगा कि आपको खानी कैसी है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यानी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ये एक छोटा सा लेआउट स्ट्रक्चर है जैसे यानी कि ओपीडी का। आइए दोस्तों, इसके हम आगे कंटिन्यू लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट, डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट में पेशेंट टेक रिटन प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन which is given to the pharmacist where it is dispensed। डिस्पेंसिंग आउट पेशेंट मतलब कि हम जो हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट होते हैं उन्हें हम दवा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। पेशेंट टेक रिटन प्रिस्क्रिप्शन मतलब पेशेंट हमारा क्या करता है, रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लेता है और उसे फार्मासिस्ट के पास देता है। मतलब डॉक्टर उसे जो भी प्रिस्क्रिप्शन देंगे पेशेंट को, पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके फार्मासिस्ट के पास जाएगा और फार्मासिस्ट को अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। सेकेंड पॉइंट है द फार्मासिस्ट गारंटी दैट द पेशेंट गेट्स द राइट मेडिसिन। फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट को सही मेडिसिन प्रोवाइड करवाना देना। द फार्मासिस्ट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट डिस्पेंस मेडिसिन। फार्मासिस्ट उसे कई प्रकार के ऑर्डर देता है, यानी उसे दवा के बारे में बताता है कि ये दवा आपको कब खानी है, कैसे खानी है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, इसका ADR क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसे बताता है। लेबलिंग ऑफ मेडिसिन, और फार्मासिस्ट जो होगा प्रॉपर मेडिसिन में लेबलिंग करेगा कि मतलब आपको यानी कि ये एक दवा है जो आपको सुबह खानी है और शाम को खानी है, मतलब एक स्ट्रिप है जैसे आपकी, और एक यानी कि एक गोला बना देगा और 2 गोला बना देगा, मतलब आपको सुबह शाम खानी होती है उसी चीज़ को, उसमें प्रॉपर मतलब लेबलिंग कर देना, आपको दवा कब खानी है, कैसे खानी है और किस टाइम पे खानी है, वो सारी चीज़ें आपको बता देना। मेंटेनेंस ऑफ पेमेंट बाय फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट जो भी यानी कि मेडिसिन की पेमेंट होगी उसको मेंटेन करेगा। एंड फाइनली पेमेंट बाय द पेशेंट, और फाइनली मतलब पेशेंट के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है। डिस्पेंसिंग ऑफ आउट पेशेंट का ले स्ट्रक्चर, दोस्तों आइए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं। अभी तक दोस्तों हमने जो भी आपको बताया उसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया गया है। RX रिटन बाय डॉक्टर, RX का मतलब होता है सुपर इंस्ट्रक्शन, RX का इसमें मतलब होगा सुपर इंस्ट्रक्शन रिटन बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। और RX रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा वो कौन रिसीव करेगा, फार्मासिस्ट हमारा रिसीव करेगा। और फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जो भी उस प्रिस्क्रिप्शन में हमारी मेडिसिन लिखी हुई है वो हमारा फार्मासिस्ट उसे मतलब दवा को निकालेगा, फिलिंग करेगा, सिलेक्शन करेगा कौन कौन सी दवा पेशेंट को देनी है, लेबलिंग करेगा, बताएगा उसको कि आपको कौन सी दवा सुबह दोपहर शाम खानी है, कौन सी आपको सोते समय खानी है, कौन सी आपको खाना खाने के पहले खानी है, ये सारी चीज़ें
और प्राइस मतलब उनका जो भी प्राइस होगा मेडिसिन का वो आपको बताएगा। डिस्पेंसिंग पेशेंट और पेशेंट को दवा दे देगा। और यहाँ पे रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मतलब यहाँ से वो पेमेंट रिसीव करेगा फ्री, या तो फिर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती है वहाँ पे फ्री सुविधा प्रोवाइड की जाती है, या तो फिर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें कैश या तो फिर चार्जेबल होती हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो यानी कि फ्री सुविधा देती नहीं है। सैटेलाइट एंड रिपोर्ट मेंटेनेंस करता है। प्रिस्क्रिप्शन फील्ड रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल और नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल। नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल में वो सारी ड्रग जो यानी कि बहुत ही टॉक्सिसिटी होती है वो नारकोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल के अंतर्गत उन्हें फिल कर दिया जाएगा। और रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल जो यानी कि हम जो अपने डेली बेस पे मेडिसिन जो भी खाते हैं जो जनरल यूज के लिए होती है वो हमारी इस फाइल के अंदर चढ़ा दिया जाएगा। कैटेगरीज ऑफ आउट पेशेंट सर्विस मतलब कैसी कैसी कैटेगरी के आउट पेशेंट सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। आउट पेशेंट सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। आउट पेशेंट सर्विस 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जनरल आउट पेशेंट। जनरल आउट पेशेंट में दोस्तों हम वो पेशेंट देखेंगे कि जिन्हें यानी कि यदि थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो वो सीधे से जानते हैं कि हाँ हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें डॉक्टर से परामर्श करनी है कि डॉक्टर साहब हमें बुखार आ गया है, तो फिर डॉक्टर उन्हें रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर देते हैं, वो फार्मासिस्ट के पास जाके अपनी मेडिसिन को ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वो सारी चीज़ वो किसके अंतर्गत आएंगी? जनरल आउट पेशेंट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विजिटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ऑफ दिस कैटेगरी। इस जनरल आउट पेशेंट की कैटेगरी ज़्यादातर विजिटिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखे जाते हैं। दे आर दोज पेशेंट who are given diagnostic or therapeutic services on an outpatient basis other than emergency condition and who was not referred for such services by his attending physician। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि उन पेशेंटों को कोई भी रेफर नहीं करता है कि मतलब आपको वहाँ पास जाना है, इस डॉक्टर से आपको परामर्श करनी है। उन्हें यानी कि ना ही कोई इमरजेंसी डिसीज होती है, वो उन्हें एक नॉर्मल डायग्नोस्टिक कराते हैं। हाँ जो पेशेंट आएंगे वो अपना प्रॉपर डायग्नोस्टिक कराएंगे, थेराप्यूटिक सर्विसेज करेंगे, लेकिन हाँ उन्हें इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है सच पेशेंट कम टू द डिपार्टमेंट ऑन देयर ओन एंड यूजुअली नोन एज वॉकिंग पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो यानी कि चलते फिरते आराम से अपने से मतलब अपनी इच्छा से आ जाते हैं हॉस्पिटल में और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो पेशेंट आउट पेशेंट के अंतर्गत आते हैं, जनरल आउट पेशेंट। और दूसरा पॉइंट है रेफर्ड आउट पेशेंट। रेफर्ड आउट पेशेंट में दोस्तों कि हम यहाँ देखेंगे कि ऐसे पेशेंट जिन्हें यानी कि एक डॉक्टर या तो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मतलब ज़्यादा सुविधाएं नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो उसमें एक डॉक्टर परामर्श देता है कि आप का ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में या तो फिर बहुत अच्छे प्रकार से हो पाएगा, तो वो जो अपनी जानकारी को साझा करता है पेशेंट के साथ वो रेफरल आउट पेशेंट के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें देखते हैं दे आर दोज पेशेंट हु हैव बीन रेफर्ड टू द कंसर्न्ड ओपीडी बाय देयर ट्रीटिंग फिजिशियन। जो यानी कि ओपीडी में फिजिशियन होते हैं वो उन्हें यानी कि कंसल्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपकी यानी कि वहाँ चले जाइए, आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। दे आर रिफर्ड फॉर स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर अदर देन एन इमरजेंसी कंडीशन एंड हु विल इन ऑल प्रोबेबिलिटी रिटर्न टू द रेफरिंग फिजिशियन फॉर फ्यूचर केयर। जैसे कि दोस्तों यानी कि किसी हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी स्पेशल प्रकार की डायग्नोस्टिक सुविधा नहीं है तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि यदि आपका पेट दर्द कर रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, इसके बाद हमें बताइए। तो मतलब जो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उसने प्रीफर किया ना, रेफ़र किया उसे कि आप अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, इसके बाद फिर हमें दिखाइए कि आपको क्या डिसीज है, वो यानी कि किसके अंतर्गत आ गया? रेफर्ड आउट पेशेंट के अंतर्गत आ गया। तीसरा है इमरजेंसी आउट पेशेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट में दोस्तों वो पेशेंट आते हैं कि जिनका मतलब रैंडमली अचानक से यदि उनका हाथ में कोई चोट लग गई, उनकी ब्लीडिंग होने लगी, तो वो
पेशेंट इमरजेंसी आउट पेशेंट के अंतर्गत आएंगे। इसमें देखते हैं दीज आर द पेशेंट हु आर विजिटिंग द इमरजेंसी और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट फॉर रिलीफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस का दोस्तों यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जैसे यानी कि किसी का हेडेक हो रहा है या तो फिर किसी के हाथ टूट गया है, ऐसी चीज़ें जो मतलब 4 से 6 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहे और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा ले और अपने घर चला जाए, वो इमरजेंसी आउट पेशेंट के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होते हुए, किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर ले, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, उसके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। कल का दोस्तों लेक्चर फिर से हम कंटिन्यू अपना करेंगे, जो कि हमारा होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।